Hello and good evening, everyone. Today we are having Suhanda with our Insta Live, जहाँ पर हम लोग आज पूजा से बात करेंगे उनके करियर के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में। पूजा इज बेसिकली बीकॉम स्टूडेंट जो भी बीकॉम के थर्ड ईयर में है, but it is very good to say that she is even a teacher. She used to teach the students of standard 11 and 12 commerce as well. उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स में मेरे साथ भी और बाकी राइटर्स के साथ भी काम किया हुआ है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे कंटेंट्स और सब कुछ लिखे हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू give an honor to Pooja to say some few words about her, so that at least we can come to know that what really Pooja is. Thank you, sir. I hope I am audible. Very true. Good. Go ahead. Okay. So thank you so much, sir, for this such a beautiful live and beautiful introduction of mine. As you said, I love to teach. Just a second. Sorry. I love to teach and even मैं उसे एज अ प्रोफेशन एज अ पैशन समझती हूँ, हर एक पॉइंट को समझाना। और अब टीचर बनी हूँ तो ऐसा फील होता है कि जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं ऑनलाइन, सो उनका जो हार्डवर्क है वो एक्चुअली महसूस होता है कि जिस तरह से स्लाइड्स बनाते हैं, हर एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि कम एंड जॉइन रिस्पॉन्ड, सो वैसा फील होता है। सो आई रियली फील हैप्पी टू डू दिस। सेकेंडली, पढ़ाई का भी उतना ही शौक है, अभी टीवाई कर रही हूँ एंड आई लव टू एक्सप्लोर मोर फील्ड, जैसे आपने बताया टू राइट बुक्स, एंड इट इज सच अ ऑनर कि मैं आपके साथ जुड़ी, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं, सो इट रियली फील वेरी गुड। Right. Okay, Pooja, I would like to ask you is that what make you in such a field that you are really interested in writing? That means what gave you inspiration? Who gave you inspiration कि जहां पर आपको बुक लिखने का या कंटेंट लिखने का या पोएम लिखने का मन हुआ, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सर, एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। एक्चुअली जब मैं टेंथ में थी तब हमारे मैम ने एक एक्टिविटी दी थी कि आप सभी मतलब सभी स्टूडेंट्स को बी हम्बल एक वर्ड है, उस पे आपको एक पोयम लिखनी है, यानी कि अपने आइडियाज डालने हैं। उस टाइम पर आई थॉट कि शायद नहीं होगा, कैसे करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। फैमिली के साथ घर पे डिस्कस किया कि चलो ट्राई करते हैं। इवन माई पेरेंट्स, माई ब्रदर ऑल्सो सेड कि यू शुड गो फॉर इट। साथ में डिस्कस करते थे और तब जाके डिस्कशन से, हेल्प से सारे वर्ड्स को मैंने इकट्ठा किया, माइंड से पेपर पे लाया और फिर उसको मैंने पोएटिक रिदम दिया। जब वो पोएम मैंने मैम को बताई, मैम बहुत खुश हुए थे एंड शी वाज रियली मतलब शी वाज रियली फीलिंग हैप्पी कि वाकई स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से लिया। और दैट वाज माय फर्स्ट पोएम दैट आई रोट एंड फ्रॉम दैट आई थॉट कि चलो अभी इस फील्ड में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ नया सीखने हैं, तो लेट मी कंटिन्यू इट। राइट, इट इज वेरी गुड। तो क्या ये फर्स्ट पोएम जो आपकी अभी है आपके पास, क्या आप उसको रिसाइट कर सकते हैं यहाँ पर सबके सामने? हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड खाली, जस्ट अ Sure. सेकेंड। Take your time, not an issue. हाँ। So that is what Pooja just wants to say about it कि जहां पर हम लोगों को इंस्पिरेशन की जरूरत कहाँ से होती है, जहां पर हम लोग सपोर्ट लेना चाहते हैं। सपोर्ट कौन करता है? हमारे जो साथ होते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करने वाले हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे टीचर्स, हमारे कलीग्स, ये सब लोग हमें सपोर्ट देते हैं। एंड दैट इज व्हाट ऑल द राइटर्स नीड्स इट। राइटर को एक ही चीज चाहिए कि उनके जो रीडर्स है वो उनको सपोर्ट ऐसे करे कि जहां पर एटलीस्ट जो भी राइटर है उनकी एक बुक भी अगर कोई पढ़ लेता है तो हम राइटर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। दैट इज व्हाट द सक्सेस फॉर अस, कि जहां पर हमारी एटलीस्ट एक बुक भी किसी ने पढ़ ली वो हमारे लिए सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद कोई बुक पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो सेकेंडरी बात है, बट फर्स्ट बुक जो भी हम लिखते हैं वो अगर कोई भी पढ़ता है दैट इज द सक्सेस। ओके पूजा जी, आप यहाँ पर हो, प्लीज रिसाइट द पोएम सो दैट यस, our audience can come to know. यस। सो द पोएम इज: be humble, be smart, do each work with devotion of your heart. Be humble, be decent, the world around you will become pleasant. Be humble, be strong, don't let others to prove you wrong. Be humble, raise your voice against wrongdoers, make your voice. Be humble, don't bunk, respect your elders and your young. Just be humble,
face the trouble with smiling purple. It is really very good. The one line which I liked is that give respect to the elder and to the young. This is very true. Generally, in our social life and everything, we are asked to go to the elders, but we are not even taught to give respect to the youngers as well. हम लोग हमसे बड़े जो लोग होते हैं उनको तो हमेशा मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूते हैं, गले लगाते हैं, सब कुछ. बट व्हाट अबाउट द यंग? हम उनको कभी भी ऐसा नहीं करते, हम लोग उनसे तू ता करके बात करते थे. सो दिस इज रियली वेरी ग्रेट लाइन दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट नॉट ओनली टू द एल्डर्स बट टू द यंग वंस एज वेल. अच्छा पूजा जी, ये पोयम जो आपने जब लिखी तो क्या आपने अपने घर पर भी इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था कि किस हिसाब से आपने पोयम लिखी? तो आपके घर से मतलब आपके पेरेंट्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनका क्या रिएक्शन था इस पोयम पर? उनको पोयम बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने बोला कि अभी तुमने नया इंटरेस्ट जागा है अपने अंदर, तो उसी को फॉलो करो और न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर पोयम लिखो. और अलग अलग जो है, हम लोग अगर ट्रिप पे भी जाते हैं तो पहले मैं सन एज अ सन, नेचर एज अ नेचर देखती थी, बट अभी हर एक पॉइंट को नोटिस करती हूँ, तो वो वाकई उनको ही बहुत अच्छा लगा, प्लस हर बार अप्रिशिएट करते हैं, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड. अच्छा, मतलब आपने जैसे अभी बताया कि आप सारी चीजों को नोटिस करते हो और उसके बेस पर आप कुछ लिखते हो या गुनगुनाते हो, राइट? तो मुझे कहीं से ऐसा पता चला था दैट यू इवन ट्राई टू सिंग, आप सिंगिंग भी करते हो, आपका पैशन, आपकी हॉबी भी है. तो क्या ऐसा कुछ सही है जो मैंने सुना है वो, मतलब यस सर, मुझे सिंगिंग करना बहुत बहुत अच्छा लगता है. इवन जब सोसाइटी में कोई फंक्शन होते हैं, पापा के ऑफिस में कोई फंक्शन होते हैं, तो मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हूँ. राइट, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा एक या दो लाइन प्लीज, हाँ. whatever बिल्कुल. composition you would like to have, whatever song you would like to have, एक दो लाइन, ज्यादा नहीं. ओके. Right. देयर इज अ सॉन्ग ऑफ आलिया भट्ट, सो इट इज जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय. आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय. जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी, लव मी जिंदगी. This is really fantastic that a writer can even sing as well, and that too with a very great words, with a very great sound, and with a very थैंक great यू. voice itself. Right, so this is really very fantastic that a person is like a versatile type, कि जहां पर आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो कि आप टीचर भी हो, आप बुक्स भी लिखते हो, साथ में आप सिंगिंग भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो. दिस इज रियली फैंटास्टिक एंड इट इज जस्ट लाइक यू जस्ट कीप इट अप एज इट इज व्हाट यू आर वर्किंग राइट नाउ. कभी भी लाइफ में ऐसा मत समझना कि यार बस अब बहुत हो गया, बिकॉज अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा होगा कि भाई आप स्टॉप कर दोगे. डू नॉट डू सच थिंग, और आगे बढ़ते रहना. ये जो आपकी हॉबीज है, पैशन है, उसको इसी तरह कंटिन्यू रखना. राइट. ओके पूजा जी, यस सर. एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जहां पर आपने जैसे बताया कि आप टीचिंग भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, सिंगिंग भी करते हो और बुक्स भी लिखते हो, तो ये सब आप मैनेज कैसे करते हो? मतलब कौन से टाइम पर क्या करते हो? क्योंकि बुक्स लिखना, इवन एज एन राइटर, इवन आई नो कि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत मतलब पेशेंस इतना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा माइंड सिर्फ बुक में होना चाहिए, और आप इतने सारी एक्टिविटीज एक साथ करते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? सब पहले इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको फ्रेश होना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट फ्रेशनेस इज ऑलवेज अवेलेबल इन दी मॉर्निंग. हमेशा मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हो. सो आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी वेकेशन का मूड होता है, जब फ्रेशनेस होती है, तो जो बर्ड्स की चर्पिंग का वॉइस होता है, जो ब्यूटीफुल वेदर होता है, उसमें बैठ के जस्ट आई थिंक नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट आई हैव टू प्लान, एंड अकॉर्डिंगली आई शेड्यूल्ड ईच एंड एवरीथिंग.
Okay, so according to you, if you want to write something, a masterpiece, a poem or a content, whatever you are writing, तो उसके लिए क्या मॉर्निंग ही सबसे बेस्ट है, और कोई टाइम पर अगर हम लिखना चाहते हैं ऐसा कुछ तो? और कोई टाइम मतलब जब आप फ्री हो, जब आपको लगता है कि सपोज आप पूरा स्ट्रेस्ड अप थे कि बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा फ्री होना चाहते हो, सो नॉट ओनली मॉर्निंग बट आई इवन सी कि अभी मैं 3-4 घंटे अगर पढ़ाई की हुई है, थोड़ा आपको फ्रेशनेस चाहिए, सो आई कीप ऑन सिंगिंग। मैं थोड़ा गाना गुनगुना लेती हूँ, थोड़ा राइटिंग्स कर लेती हूँ, सो आई फील वेरी हैप्पी इन ओके। आपकी फैमिली में से कौन सबसे ज्यादा आपको ये सब सिंगिंग है या राइटिंग है उन सब चीज के लिए इंस्पायर करता है? इंस्पिरेशन। मतलब अप्रिशिएट तो हर कोई करते हैं, और जिस तरह से बताते हैं कि और इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा की, कि उनके ऑफिस में अगर कोई भी ऐसा इवेंट आता है, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि यू शुड डू इट। और साथ में मेरे मॉम एंड माय ब्रदर हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं कि तुम करो, तुम अपनी मेहनत पूरी करो, पीछे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सो दे ऑलवेज एंड ऑलवेज इंस्पायर मी। सो इन शॉर्ट द होल फैमिली इज द बैकबोन फॉर यू, कि जहां पर वो लोग आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। Okay, यस। so now the next I would like to ask is that if say for a condition that कहीं पर ऐसा हुआ कि सक्सेस है, फेलियर है, दोनों हर एक के लाइफ में ये दोनों चीजें तो होती ही है, राइट? क्योंकि फेलियर के बाद ही तो सक्सेस मिलता है। पर कहीं पर ऐसा हुआ कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर मिला, तो फिर आप उसमें सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ोगे? सो मैं एग्जैक्ट वर्क एज अ फेलियर नहीं गिनूंगी, आई कैन से एज अ डिससेटिस्फैक्शन, कि मैं जो वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, अगर मेरा रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट है, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो पहले मैं अपने आप को काम डाउन करती हूँ कि चिल, हो जाएगा, आगे और डबल मेहनत करनी है और आगे आना है। सो एज ए फेलियर तो नहीं, बट आई कुड रिलेट इट एज अ डिससेटिस्फैक्शन, कि जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई राइट। कुड से दैट। ओके, तो आपके लिए सक्सेस का मतलब एग्जैक्टली क्या है? व्हाट एग्जैक्टली द सक्सेस इज? क्योंकि मैंने पिछले काफी टाइमों से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पूछा, बट मुझे हर एक लोगों ने एक ही चीज बताई, दैट सक्सेस इज व्हाट दैट वी नीड। जहां पर मुझे जो चीज चाहिए बस मुझे मिल गया, दैट इज सक्सेस। बट एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर मुझे ये चीज मिल गई है तो उसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस मैं वहां पर स्टॉप हो गया, फिर मुझे तो दूसरी भी चीज चाहिए। तो व्हाट एग्जैक्टली द सक्सेस इज अकॉर्डिंग टू यू? सर फर्स्टली आई वुड से कि सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है उसके अंदर, कि आपने जो किया है पहले आप उसमें सेटिस्फाइड हो, देन यू कैन से कि हाँ यू हैव एक्चुअली अचीव। एंड सेकेंड थिंग आई वुड से कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग योर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इफ यू आर पॉजिटिव, तो यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू हैव एम्ड। एंड एज यू सेड, स्टॉपेज किसी भी मोमेंट पे नहीं होता है, आपको हमेशा आगे बढ़ना ही है। भी अलग अलग गोल्स होते हैं सभी के, जैसे कि फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स अगर मैं बात करूं, कि एग्जाम में परफॉर्म करना है, दैट इज माय शॉर्ट सक्सेस, कि मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करूंगी। अगर कोई एक दो सब्जेक्ट में मेरे से गड़बड़ी हो जाती है, मैं अपने आप को काम डाउन कराऊंगी, वापस से आगे बढ़ूंगी और उन सब्जेक्ट्स में और ज्यादा मेहनत करूंगी। सो मेरा ये नहीं है कि मेरा सक्सेस इतना नहीं है, मैं और आगे बढ़ूंगी और अच्छा परफॉर्म करूंगी। सो आई वुड फील कि सक्सेस यानी आप सेटिस्फाइड हो, अच्छा है, बट उस सेटिस्फेक्शन को आप और एक लेवल अप लेके जाओगे और फिर अपना रास्ता फिर से शुरू करो। ओके, सो आई फील दैट। लाइक एज यू सेड कि सक्सेस उस हिसाब से, बट आपने कहा कि सक्सेस शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन, बट एज लाइक वी आर द ह्यूमंस, सेटिस्फेक्शन जैसा हमारे अंदर कुछ शायद होता नहीं है, क्योंकि हम जो भी कुछ करेंगे उसमें बस और भी और ही और हमें चाहिए। सो अब वो सेटिस्फेक्शन अगर लाना है तो कैसे लाएंगे? दैट यस, वॉट एवर आई डिड और वॉट एवर आई वॉज इन नीड, आई हैड इट, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। मैं वही कहना चाहूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है उस पॉइंट पे, कि आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू अचीव, यू हैव टू गेट अ गुड रिजल्ट इन योर टीवाई, तो मैं वहां पे रुकूंगी नहीं, मैं आगे और जाऊंगी और अच्छे से कोशिश करूंगी, यानी कि मेरा एक टारगेट एक लेवल अप हो जाएगा। और उस सक्सेस को पाने के लिए मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी, प्लस अपने आप को मोटिवेट भी करूंगी, अपने आप को पॉजिटिव भी रखूंगी। Okay. Now I do have one of the comment from my viewer, from our viewer actually, that
you are quite a motivational speaker too. You do have too many talents. So even I felt such thing कि जहां पर आप seriously motivate कर सकते हो. तो how do you get such things कि हाँ मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ या आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो किस हिसाब से you will say कि this is what be helpful to the others. मतलब आप जो भी कुछ बोल रहे हो वो दूसरे को कैसे हेल्पफुल रहेगा वो आप कैसे सोचोगे? सर आई वुड से इट एक्ट एज एक्सपीरियंस, कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपने फील किया है, आप उसी बेसिस पर ही सामने वाले को समझा पाओगे, उसको मोटिवेट कर पाओगे। बट आपके पास उस बात का नॉलेज ही नहीं है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, इवन यू फील डिमोटिवेटेड। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस है उसी के जरिए आप आगे बढ़ोगे और लोगों को मोटिवेट करोगे। वेरी ट्रू। तो मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू मोटिवेट अदर्स. दिस इज रियली वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स. कि जहां और वैसे भी मैंने बहुत सारी बार आपसे कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या हम लोग जब भी बुक्स का काम कर रहे हैं तब आपसे बहुत सारी बार बात की थी. बट मैंने हर बार आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा. आपके वॉइस से ही पता चल जाता था दैट यू आर क्वाइट इन सच अ वे कि हाँ आप बहुत मोटिवेटेड हो. ओके, आई डू हैव वन कमेंट एज वेल कि जहां पर सर कोई वीक को अगर आगे बढ़ना हो तो क्या सजेशन है? ओके, अच्छा, पूजा जी, समवन इज आस्किंग ओवर हियर दैट अगर किसी वीक को आगे बढ़ना है तो व्हाट कुड बी द सजेशन? तो आई वुड से कि अगर कोई वीक है तो पहले उसको ये मत बताओ कि यस यू आर अ वीक पर्सन। वेरी गुड. उसकी जो हॉब उसको हाँ, दिस इज रियली वेरी ग्रेट पॉइंट. यस. बिकॉज अगर आप उसको पॉइंट आउट करके बताओगे ना, वो पहले ही ऊपर आने की कोशिश करना चाहेगा बट वापस नीचे आ जाएगा। तो उसको जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इच्छा है कि वो करना चाहता है या करना चाहती है, उसके बेसिस पे आप उसके पॉइंट्स पकड़ो और उस पर्सन को उसी के बेसिस पर समझाओ। डेफिनेटली ही वुड अटेन समथिंग इन हिज लाइफ, ही वुड अटेन अ सक्सेस, आई कुड से। Right. So I guess, sir, this is the IDS depends underscore 23. I hope you would be able to have it, that we should never ever tell that person that yes you are a weak or something. हमें उसको कुछ भी करके पॉजिटिव तरीके से लेकर आना है. हमें उसको बताना नहीं कि आप वीक हो. राइट. ओके, पूजा जी, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि जहां पर आई हैड हर्ड दैट यू आर ऑल्सो फ्रॉम वडोदरा. राइट. तो मुझे ये एक्चुअली जानना था कि वडोदरा के अंदर जहां पर बहुत सारे राइटर्स हैं जो स्ट्रगल ओके। कर रहे हैं अपनी बुक्स को पब्लिश करने के लिए, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं जो चाहते हैं कि अपनी बुक पब्लिश करें. तो अगर आपके पास ऐसा कोई चांस आया उनको हेल्प करने के लिए तो हाउ विल यू हेल्प इट आउट? हेल्प इन द सेंस व्हाट काइंड ऑफ? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ज्यादा कंटेंट है, मुझे पता है कि आपने बुक्स लिखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी कोई हेल्प करो, या मेरी बुक जो है, मेरा कंटेंट जो है वो पब्लिश करने लायक है कि नहीं, वो कैसे जज कर पाएंगे हम? ओके। फर्स्टली तो टॉपिक जो मतलब व्हाट इज द मेन टॉपिक, इसके बारे में लिखा जा रहा है, उसको पहले पढ़कर उसको समझना चाहूंगी कि क्या कहना चाहते हैं, और जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, क्या पब्लिक भी वही पॉइंट को समझेगी या उसी को दूसरे पॉइंट से लेके जाएगी। तो पहले उस पे फोकस करूंगी और फिर धीरे धीरे बुक की रीडिंग स्टार्ट करूंगी या उनके जो राइटअप्स है उनको देखूंगी। Okay, great. Okay, one more question is asked. How does report plays a good part in motivation? Okay, someone is asking, it is Vikram sir is asking that how does report plays a good part in motivation? आई थिंक इट माइट बी सपोर्ट, राइट? It might be when I'm not getting it. Yes, it might be support. इट माइट बी सपोर्ट, कि हाउ डज सपोर्ट हेल्प्स इन मोटिवेशन, राइट? Right. सपोर्ट इन द सेंस, जैसे मैंने बताया कि आप अगर कोई काम कर रहे हो और आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि माय पेरेंट्स, माय ब्रदर ऑलवेज सपोर्ट मी। तो आपके लिए अगर कोई स्टैंड ले रहा है ना, तो यू विल फील मोटिवेटेड कि हाँ, बाकी कोई दुनिया का कोई भी पर्सन हो या ना हो, बट मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि भाई सामने वाला मेरे पे उंगली उठाएगा। नो, आई हैव माई फैमिली एंड एज यू सेड दे आर दी बैकबोन, सो they motivate, they supports and they motivates me. Okay.
Okay, Vikram sir just corrected it. He just wants to say, okay, that is a report. Okay, he's अच्छा, asking ओके. about talking, that how a talking be able to motivate others. आई कुड से कि अगर किसी से बात नहीं करोगे तो सामने वाले को आपके दिमाग में जो चल रहा है वो पता नहीं चल पाएगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग. इफ यू आर नॉट कंटिन्यूसली बट इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन, इफ यू आर टॉकिंग विद समवन, तो आपको उनकी आइडियाज के बारे में भी पता चलता है कि यस ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड. सो यू ऑल्सो नॉट मोटिवेशन के, आप एज अ मोटिवेट तो नहीं बट यू आर ऑल्सो कीप ऑन टॉकिंग कि यस उनको भी सेम इंटरेस्ट है, मेरे साथ बात कर रहे हैं, दे बोथ आर इक्वली एंजॉयिंग इट. So you can find कि हाँ let us continue. You can find it motivated. Right. I feel that. That is what Vikram sir he just wants to tell you is कि जहां पर अगर हम लोग किसी के साथ बात करते हैं, जनरली जो लोग डिप्रेस होते हैं या जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो जनरली लोग उनके साथ बात नहीं करते. पहली चीज उनको इग्नोर करते हैं. सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग कि अगर उन लोगों को इग्नोर करने की जगह अगर हम लोग उनके साथ पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से, जो उनको इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि वो शायद मोटिवेट हो सकते हैं. शायद द रीजन इज द पर्सन हु हैज फिक्स्ड हिमसेल्फ, जिन्होंने तय कर ही लिया है कि भाई मैं डिप्रेस में ही रहना चाहता हूं, तो ऊपर से भगवान भी आ जाते तो वो शायद मोटिवेट नहीं होगा. राइट. सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग. दूसरा, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज टू, जो बंदा राइटर है, जो बंदा पोएट है, अगर 100 राइटर्स है तो उसमें से एटलीस्ट 50% राइटर्स ऐसे हैं जो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं. राइट. तो मोटिवेशन जो होता है वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से आता है. राइट. तो एक्सपीरियंस तो जैसे पूजा जी ने बता दिया कि जितना आप काम करते हो, जितना कंटेंट करते हो, उन सब में एक्सपीरियंस मिल जाता है. बट सेकेंड थिंग इज अगेन द कॉन्फिडेंस. तो पूजा जी, आई वुड लाइक टू आस्क इज दैट हाउ कैन वी गेट द कॉन्फिडेंस. जैसे By believing कॉन्फिडेंस in है, yourself. तो उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्ड करेंगे कि हाँ, ये बंदा जो है वो सही में कुछ कर सकता है, तो मैं जो हूं उसको मोटिवेट ऐसे करूं कि वो खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके, या तो फिर मुझे खुद को भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं उस बंदे को मोटिवेट कर सकता हूं. एग्जैक्टली. एक कॉन्फिडेंस का मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर आप खुद में बिलीव रखते हो कि यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट वुड आई कुड से व्हाट कॉन्फिडेंस इज. आपने अगर बिलीव किया अपने आप पे कि यस व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, सो आई फाइंड इट लिटिल बिट कॉन्फिडेंट. आपको अगर एनकरेजमेंट भी मिलता है, आप उस टाइम पर भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यस आप अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर रहे हो और आगे जाने की कोशिश है, आप आगे जा सकते हो. तो दैट व्हाट अ कॉन्फिडेंट इज. राइट. You should believe in yourself. Right. So it is basically like we should be self-motivated first. That is what a part of confidence itself, right? Okay. पूजा जी, my one more question goes to you is कि जनरली हम लोग कभी भी किसी के साथ बात करते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव सेड कि अगर हम लोग कॉन्फिडेंट है तो हम आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है तो आंखें झुकाकर या इधर उधर देखकर बात करते हैं. तो आपको इस बारे में, मतलब आपका व्यू क्या रहेगा इस बारे में? क्या ये सही में ऐसा होता है? शायद कभी ऐसा हो कि भाई हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसीलिए नजर इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप क्या व्यू देना चाहोगे इस बारे में? नहीं, मैं एक्चुअली यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपका जो फेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि यस यू आर स्पीकिंग, इमीडिएट रिस्पॉन्ड आपका रहेगा. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कोई कमी लग रही है, सो यू वुड फाइंड समथिंग कि मैं यहाँ देखूँ वहां देखूँ, या यू वुड फाइंड समथिंग, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है. बट इफ यू आर टॉकिंग at appropriate manner, so you are confident enough. Eye to eye talk. Okay. So that is what the people used to say is correct according to you as well. Okay. मुझे एक बंदे ने कहीं पर, मैं भी एक सेमिनार में था उस वक्त, एक बंदे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मैं आपको भी पूछना चाहूंगा. बट एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर से, वो मैं पहले पूछ लूं. योर व्यूज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट व्हाट एवरीवन ऑब्जर्व फर्स्ट बिफोर कन. ओके, दिस इज वेरी ट्रू. आपकी पर्सनालिटी जो है उसके व्यूज के ऊपर ही सब कुछ चलता है. इट इज रियली वेरी ट्रू. Thank you so much, Vikram sir, to be very active over here, being such a nice audience. Thank you. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो इवन आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल. Say for an example,
इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, अब्रॉड है, इंडिया के अंदर कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल करते हो, तो आपके बाजू में वी डोंट नो हु सिट्स बिसाइड्स अस। अगर अकेले ट्रैवल करते हो तो इट इज ऑल अननोन, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन लक। तो अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं पर, तो बीइंग अ राइटर, बीइंग एन ऑथर, आप उनके साथ पूरी फ्लाइट में या पूरे ट्रेन में 3-4 घंटे की अगर आपकी जर्नी भी होती है, तो आप वहां पर किस हिसाब से वो बंदे के साथ यू विल बी फ्रेंडली, यू विल बी कैजुअल, और आप उनके साथ क्या कोई सोशल कांटेक्ट रखोगे? सोशल कांटेक्ट मीन्स आप बात करोगे, हाय हेलो करोगे, दैट इज द सोशल कांटेक्ट। सर, हम कोई भी पर्सन से मिलते हैं तो फर्स्टली हम उनका मतलब वी सी द बॉडी लैंग्वेज कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। जैसे कि फर्स्ट कन्वर्जेशन का पॉइंट, कम्युनिकेशन पॉइंट होता है विथ योर स्माइल एंड आईज। इफ यू आर स्माइलिंग टू अ पर्सन, अगर वो स्माइल से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इट फील्स कि यस, दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू। बट आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, अगर सामने वाले का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो यू वुड ऑल्सो लेट गो इट के इफ द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई वुड आई डू दैट? बट एज यू सेड कि अगर हम किसी जर्नी में जाते हैं तो डेफिनेटली अगर इंटरेक्शन यानी स्टार्टअप बहुत सही तरीके से होता है कि फिर अगर मैं किसी को स्माइल करके बात करती हूँ कि हाय हेलो, इस तरह से बात करती हूँ और उनका रिस्पॉन्ड भी अगर सही तरीके से आता है, देन आई विल इनिशिएट टू टॉक। बट अगर ऐसा लगता है कि नो, दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, आई वुड लेट गो इट एंड कीप इट क्वाइट। ओके, तो अगर ऐसा हुआ कि चलो आप बात भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, बट आपने, वो बंदे ने तो कुछ भी नहीं किया, बात बात कुछ भी नहीं, कोई स्माइल नहीं, कुछ भी नहीं, बट आप जैसे बाजू में बैठे हो, आपने इंटरेक्शन स्टार्ट किया और उस बंदे ने इग्नोर भी कर दिया, आपको आंसर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, एंड यू विल स्टॉप फॉर सम टाइम, बट आफ्टर हाफ एन आवर और आफ्टर एन आवर, अगर उस बंदे ने या आपके बाजू में जो भी कोई बैठा है, शायद उसने आपको वापस से कोई कांटेक्ट करने का या आपसे बात करने का ट्राई किया, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? आप भी उसको इग्नोर करोगे या फिर आप पहले वाले पार्ट को इग्नोर करके आप उसके साथ रिस्पॉन्ड दोगे? आई विल रिस्पॉन्ड बैक, बिकॉज अब लगता है कि हाँ, अभी उसको भी बात करने की इच्छा हुई है, मतलब he or she also try want to make a communication between us, so I would definitely have a talk with them. ओके, सो यू विल नॉट थिंक एट दैट टाइम कि यार उस बंदे ने मुझे पहले टाइम जब मैंने कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया तो उसने इग्नोर किया है, ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ सोचोगे नहीं? Sorry. हाँ। हाँ, तो मतलब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार उसने मुझे पहले इग्नोर किया था, कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया और उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। यू विल हैव अ हम्म। कॉन्टेक्ट, राइट? दिस इज व्हाट अ पॉजिटिविटी इज, लाइक व्हाट शी जस्ट टोल्ड, लाइक व्हाट यू जस्ट टोल्ड इज अबाउट, कि जहां पर हम भले वो बंदा हमें इग्नोर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जब उसको लगा कि मेरे बाजू में जो बैठा है दैट इज वेरी पॉजिटिव, वो बंदा या बंदी जो भी कोई है वो अच्छे है, तो फिर मैं उसके साथ कम्युनिकेशन रखूं, तो हमें भी उसको इग्नोर नहीं चाहिए। एंड दैट इज व्हाट समवन आस्क्ड अबाउट इट, द कॉन्फिडेंस एंड द एक्सपीरियंस। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द कॉन्फिडेंस दैट वी शुड हैव, कि जहां पर हमें भी उस हिसाब से ही काम, दैट इज, हमें हमेशा सिखाया गया है कि सिचुएशन के हिसाब से एक्ट किया करो, राइट? जो आपने आंसर दिया उसका एक सिंपल सा आंसर, कि सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से आप एक्ट कर लो, चलेगा, राइट? तो यही आंसर मैंने भी उस वक्त वहां पर किया था। मैंने इतना सारा शायद नहीं बोला था, मैंने जस्ट शॉर्ट में खत्म कर दिया था कि भाई आप जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप उसको एक्ट कर लो, राइट? दिस इज रियली वेरी गुड आंसर बाय पूजा। ओके ना पूजा जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा सा जहन में आया था, कि जहां पर हम लोग जब भी राइट करते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं हम लोग, तो उसमें हमारे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे कोई पोयम लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं, तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपके जहन में आप जो भी कंटेंट लिखते हो, क्या क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको ध्यान में रखकर ही आप हर बार लिखते हो? Character in the sense you are talking about a natural Any of the person person, or any person, any object? person, not only the object, it can be any. नहीं, मैं ऐसा कुछ ऐसे कैरेक्टर नहीं, मतलब मैं ज्यादातर फीलिंग्स पे लिखती हूँ कि इट माइट बी फीलिंग्स ऑफ व्हाट लव इज, इट्स अबाउट नेचर, इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड, सो आई बेसिकली राइट ऑन फीलिंग्स, so I haven't assumed any such character regarding it. ओके, अच्छा, मान लीजिए कि चलो ये तो आपने फीलिंग्स पर करते हो तो आप एज्यूम नहीं करोगे, या कभी भी आप एज्यूम करते हो, राइट? तो व्हाट माय क्वेश्चन अगेन इज, कि मान लीजिए कि आप कोई बुक लिख रहे हो, तो उसमें अगर कोई कैरेक्टर होता है,
तो क्या आप उस कैरेक्टर में जाकर बुक लिखोगे या आप खुद का कोई कैरेक्टर ढूंढोगे? हम्म, पहले तो वो कैरेक्टर को समझूंगी कि व्हाट द कैरेक्टर इज, वो इस बुक का हिस्सा क्यों है, and why it is having such a character, and then I will be involved in. I will try to involve myself. ओके, तो मान लीजिए कि चलो आप खुद ही उसमें कैरेक्टर के तौर पर हो, और जब आप हम्म। कंटेंट लिखते हो तो आप कैरेक्टर के अंदर, इट इज ऑब्वियस कि जब भी हम लोग कभी भी कुछ भी लिखते हैं और कैरेक्टर के तौर पर लिखते हैं तो हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। तो आप उस कैरेक्टर में से बाहर निकलने के लिए क्या करते हो? क्योंकि हर हर बार तो हम उस कैरेक्टर में रह नहीं पाएंगे। तो व्हाट Hmm. कैन बी डन टू मूव आउट फ्रॉम दैट कैरेक्टर? Okay. Can you little modify the question so I could get it? ओके, सिंपल तरीके से अगर मैं पूछूं कि जो भी कैरेक्टर में आप, जो भी कंटेंट आप लिखते हो, राइट, जैसे अभी Hmm. आप हमारे साथ काम कर रहे हो एक और एंथोलॉजी में जिसका नाम है कुछ अनसुने शब्द, राइट। तो उसमें भी Hmm. आपने कुछ फीलिंग्स के हिसाब से आपने लिखा हुआ है लाइफ के ऊपर। तो उसमें जब मैंने, इवन आई एम द कंपाइलर, तो मैंने उसमें आपका कंटेंट पढ़ा था कि जहां पर वो पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि आपने खुद जो एक्सपीरियंस किया था या किसी के थ्रू जो एक्सपीरियंस हुआ था उसी के बेस पर आपने लिखा है। शायद आप खुद हो, शायद आपके फैमिली में से कोई हो, बट जब आपने वो पोएम लिखी तो वो कैरेक्टर में आप खुद चले गए थे। तो उस कैरेक्टर Hmm. में से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया? सर अगर इसी बुक मतलब इसी बात करूं, मैं कुछ अनसुने शब्द जब लिख रही थी, जब आपने बताया था कि इट्स अबाउट लाइफ, तो पहले तो आई जस्ट क्लोज माई आईज, आई जस्ट थॉट कि व्हाट एक्चुअली लाइफ इज, लोगों का लाइफ के जरिए लाइफ देखने का नजरिया कैसा है। आई जस्ट ओपन इट एंड आई जस्ट पेन डाउन वॉट एवर थॉट्स वर कमिंग इन माई माइंड। ऐसा लगा कि हाँ, ये भी पॉजिटिव चीजें भी है, नेगेटिव चीजें भी है, नेगेटिव से लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाले उन्हें रोक भी रहे हैं। सो इन सारे थॉट्स आ रहे थे जा रहे थे, तो मैं पेन डाउन करके लिखती जा रही थी। व्हेन आई थॉट के नाउ इट्स डन, अगेन आई फर्स्ट क्लोज द बुक, आई क्लोज माई आईज, इट्स डन, ओके, ओके। देन आई बी बैक। अच्छा, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप सिंगिंग भी करते हो। हाँ, यस, शी इज वर्किंग एज अ यूट्यूब प्ले सिंगर एज वेल, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही सिंगिंग किया था। एट लास्ट इन द फाइनल राउंड विल आस्क हर अगेन टू सिंग, कोई इश्यू नहीं है, हम आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। ओके, मुझे एक और क्वेश्चन है, आपको कैसे इन सब में इंटरेस्ट आया? डिपेंड्स अंडरस्कोर 23, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी मोर क्लियर इन सब, दैट मीन्स ये एक्चुअली पूजा जी जो है वो पढ़ते भी है, टीचर भी है, बुक्स भी लिखते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। लाइक व्हाट शी जस्ट टोल्ड इन अर्लियर पार्ट एज वेल कि जब छोटे थे तब से ही उनको ये सब पार्ट में इंटरेस्ट था। शी इज लाइक टू बी अ डिटरमाइंड गर्ल। मैं सही में बताता हूँ कि मैं जब भी बात करता हूँ पूजा जी से फोन से या मैसेज के थ्रू, मैं हमेशा एक बहुत आइडल की तरह मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से बात करता हूँ। मैं सही में बताऊँ तो इवन आई एम अ टीचर एज वेल। मैं 9th 10th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। तो 9th में एक चैप्टर है रीच फॉर द टॉप करके, उसमें संतोष यादव का एक पार्ट है जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट लेडी, वन ऑफ द यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। वो एक ही आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ पूजा जी से, उस वक्त हमेशा मुझे यही लगता है कि मैं इतने मतलब पर्सन, ऐसे पर्सन से बात करता हूँ जो मुझे खुद को भी, मैं आई यूज टू गिव मोटिवेशनल स्पीचेस, आई एम अ स्पीकर एज वेल, राइट। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी इनसे ही मोटिवेट कर लूँ। अरे एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है कि क्या जो स्पीकर है क्या वो अच्छे लिसनर हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। एक टाइम पर अगर इफ यू आर वन ऑफ द स्पीकर, तो डेफिनेटली यू वुड अंडरस्टैंड हिज पॉइंट्स। ही वुड, जैसे आई वुड से अ मोटिवेशनल स्पीकर नेम संदीप महेश्वरी जी, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, समझते हैं। तो डेफिनेटली वो एक टाइम पे स्पीकर भी है,
एक टाइम पर जो सामने वाला पर्सन, जो कैंडिडेट्स हैं वहां पे, उनसे जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो इजीली, कामली, एक्टिवली सुन रहे हैं. सो ही इज प्लेइंग बोथ द रोल्स. सो आई वुड से हिज एग्जांपल. दिस इज रियली वेरी गुड पूजा जी. इवन आज मैं पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट अगर आपकी यूट्यूब चैनल जो है म्यूजिक के लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक और चैनल आप बना दीजिए जिसपे आप इस तरह से मोटिवेशनल कोट्स और वो सब बना सके. दिस इज रियली पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप ऐसा कुछ कीजिए. इवन आई थैंक यू. विश हमारे जो व्यूअर्स है वो भी ऐसा कुछ सोचेंगे कि एटलीस्ट आपकी कोई मोटिवेशनल चैनल हो सके. राइट. ओके पूजा जी, वी आर रनिंग out of the time as well. So ओके. I guess we will have to stop right now, but I'm very sure that we will continue one more session with you in coming future as well. But Pooja ji, as our viewer asked us to have one more line from yours, so I would request you to sing one or two lines again. But I would request again with a some different song with you. Okay, so there is a romantic song, and when it was announced, when it was released, सभी के जुबान पे बस वही सॉन्ग था. दैट इज फ्रॉम शेरशाह राता लंबिया. सो दैट इज द माय फेवरेट सॉन्ग. आई यूज, जब मैंने उस सॉन्ग को सुना था मैं हमेशा वही गाती थी. सो आई विल ट्राई टू सिंग दैट. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. जानदा है दिल तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. काटू कैसे राता ओ सवरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे. के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे. के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे. That's a really very good voice. थैंक यू. Even like what I just told you that with your music channel, I would request you to have your motivational channel too. Even I have some exception from the audience as well कि उन्होंने accept किया कि ये सही में हो सकता है ऐसा. Right? कहीं पर भी हमारी जरूरत होती है तो please let us know. Right? So we will sign off right now, Poojaji. It is really very good to have you live right now. And I hope we will be soon live again in a very near future. Till then, it is signing off right now. Thank you so much, all our सर, audience, and thank you so much, Pooja ji, that it was really very great to talk to you. Thank you. थैंक यू सर. Thank Thank you. It was such an honor to meet you even on the live basis, to meet you from a book. So I'm really very, very happy and I really feel blessed that I am working with you. And I am very much excited even कि आगे जो भी activities आएंगी, जो भी projects आएंगे, मैं उसमें actively participate करूंगी. नहीं, it's Definitely. really very good to have you. Even we are pleased to have you with us. But I would request कि अब ऐसा कुछ ट्राई कीजिए आपकी जहां पर आप खुद की हमारे साथ आप काम कर रहे हो एज एन एंथोलॉजी पार्ट, को ऑथर के तौर पर आप काम कर रहे हो. इट इज रियली वेरी गुड. बट इस बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद की भी एक बुक ऐसे लिखे. और आप, मैं जैसे आपको मैंने सुना या जिस हिसाब से आपने जो आंसर दिए, उस हिसाब से मैं बहुत श्योर हूँ कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ के ऊपर, जहां पर आपने Thank you. बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत आपने एडजस्टमेंट की है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये सारे स्ट्रगल्स और एडजस्टमेंट, जो भी कंफर्ट है, जो भी कुछ है, वो आप बुक के तौर पर मार्केट में हम सब रीडर्स को भी दीजिए, ताकि सबको पता चले कि सही में सेक्रीफाइस क्या होता है, एक्सपीरियंसेस क्या होता है, और उन सब के बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप Definitely. खुद की एक बुक भी बाहर करिए ताकि रीडर्स उसको पढ़ सके. सर, इसी के रिलेटेड मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी जो मैंने श्योर. बनाई है. श्योर. सो इट इज, अपने हुनर को पहचाना है, उसी की तरफ एक कदम और बढ़ाना है. अपने हुनर को पहचाना है, उसी की तरफ एक और कदम बढ़ाना है. माना मंजिल अभी दूर है, रास्ते में कई कठिनाइयां हैं, मगर शेरनी है हम, अब शेर की तरह दहाड़ना है. अब शेर की तरह दहाड़ना है. This is really very good. Even I had experience today that I am really talking to a शेरनी itself. तो आज अब ये भी रिवील हो गया कि आप सिर्फ टीचर नहीं है, आप सिर्फ राइटर नहीं है, आप सिर्फ पोएट नहीं है, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, बट साथ ही साथ आप एक शायर भी हो.
So Thank it you, is sir. really very great to have a very multi-talented person with us, working with us, talking to us. This is really very good, right? Okay, fine, Poojaji. We'll continue with our talk in the next session. Till then, thank you so much, Okay. guys. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was really a beautiful session. Thank you. Thank you. Thank you.